रवि रात के 12 बजे तक लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसे घर के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। आवाज लगातार आ रही थी, इसलिए उसने अपने कमरे की खिड़की खोली। बाहर उसने देखा कि कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। रवि ज्यादा ध्यान नहीं देता और खिड़की बंद करके सो जाता है। सुबह जब रवि काम के लिए घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि घर के बाहर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। वह उसे नजरअंदाज करता है और ऑफिस चला जाता है। दूसरे दिन रात में जब रवि फिर से काम कर रहा होता है तो वही कुत्तों के भौंकने की आवाज दोबारा सुनाई देती है। इस बार भी वह उसे इग्नोर कर देता है और सो जाता है। सुबह उठकर बाहर निकलता है तो देखता है कि फिर से एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, ठीक उसी जगह। अब रवि के मन में हल्की बेचैनी होने लगती है। तीसरे दिन रात में जब रवि काम कर रहा होता है तो फिर वही डरावनी भौंकने की आवाज सुनाई देती है। सुबह उठकर जब रवि काम के लिए बाहर निकलता है तो इस बार वह मरे हुए कुत्ते के पास जाकर ध्यान से देखता है। उसका शरीर कांप उठता है क्योंकि कुत्ते के शरीर पर किसी ने खून से एक नाम लिखा हुआ था, कमला। यह देखकर रवि बुरी तरह डर जाता है। कुछ देर बाद वह ऑफिस के लिए निकल तो जाता है, लेकिन काम में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। बार बार उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमने लगता है। उसी रात ठीक 12 बजे फिर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। इस बार रवि अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी से नीचे झांकता है। जो दृश्य वह देखता है उसे देखकर उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वहां मरे हुए कुत्ते के पास एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। वह उस कुत्ते को मार चुकी थी और अब उसके शरीर पर कुछ लिख रही थी, वही नाम, कमला। यह सब देखकर रवि तुरंत अपने कमरे में भाग जाता है, कंबल ओढ़ लेता है और डर के मारे जय हनुमान, जय हनुमान बुदबुदाने लगता है। कुछ देर बाद वह सो जाता है। सुबह उठते ही रवि एक पल भी नहीं रुकता। वह अपना सारा सामान समेटता है, कमरा खाली करता है और उसी दिन अपना गांव चला जाता है। लेकिन कमला उसे देख चुकी थी।